गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम न्यू चैप्टर 4 चैप्टर टाइटल इज एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। हमने चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिया था, क्वेश्चंस आंसर भी कंप्लीट कर लिया है। हमारा न्यू टॉपिक होगा, है ना। आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नेम क्या है? एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं एंड सॉल्ट्स क्या होते हैं, इसको हम इस चैप्टर में समझेंगे, है ना। और ये किसका पोर्शन है? ये साइंस में इसे हम केमिस्ट्री का पोर्शन मानते हैं। किसे? ये, ठीक है। एसिड बेस एंड सॉल्ट्स किसके अंदर आता है साइंस में? केमिस्ट्री पोर्शंस के अंदर आता है, ठीक है। अगर हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं साइंस में, एसिड बेस और सॉल्ट, तो ये सारे टॉपिक्स को हम लोग केमिस्ट्री ब्रांच है, ठीक है। साइंस जब आप और हायर क्लास में पहुंच जाएंगे तब आपको वहाँ क्लियर होगा कि क्या है केमिस्ट्री, फिजिक्स। तो ऐसे जब हम केमिकल्स के बारे में या इन तरीके की चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं तो उसे हम केमिस्ट्री मानते हैं। ठीक है, जो बुक है आप खुद से रीड करिएगा। अगर कहीं रीडिंग में प्रॉब्लम हो रहा तो मुझे बताइएगा, फिर मैं आपको ये बुक रीड करके बता दूँगी। बट आज हमारा जो टॉपिक है इस चैप्टर में, जो हमको समझना है, जो पढ़ना है, हम उस पर डायरेक्ट बात करेंगे, ठीक है। कि एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं एंड सॉल्ट्स क्या होते हैं, इनके यूज़ क्या होते हैं, और कौन सी चीज़ एसिड्स होंगे, कौन सी चीज़ बेस होंगे, कौन सॉलिड्स होंगे, सॉल्ट्स होंगे, और इन्हें हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम एसिड बेस और सॉल्ट पढ़ रहे हैं तो उनमें कुछ टर्म्स को हमको क्लियर होना चाहिए। लिटमस पेपर, क्या एक पेपर आता है जिसका नाम क्या है? लिटमस पेपर। वो लाइकेन का बना होता है ना। एक प्लांट टाइप से चीज़ होता है, लाइकेन, उससे बना होता है। क्या होता है लिटमस पेपर? इज़ एन एसिड बेस इंडिकेटर। इंडिकेटर मतलब जो हमें इंफॉर्मेशन देता है कि कोई चीज़ एसिड है या बेस है। अब ये एसिड बेस क्या है उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, है ना। तो कोई चीज़ एसिड्स है या बेस है उसके बारे में हमें जब इंफॉर्मेशन मिले, ठीक है, और अगर उसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें पता नहीं है वो चीज़ क्या है और हमें इसके बारे में जानना है कि वो एसिड है या बेस है, तो हम लिटमस पेपर का यूज़ करते हैं। इसको डिफाइन कैसे करते हैं? ए लिटमस टेस्ट कैन डिटरमाइन whether a solution is acidic और basic। जैसे हमको पता करना है कि वाटर और सॉल्ट का सॉल्यूशन क्या होगा, वो एसिड होगा, बेस होगा या क्या होगा, तो इसके लिए हम लिटमस पेपर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे वॉशिंग सोडा, ठीक है, अगर हमें ये फाइंड करना है कि वो एसिड है या बेस, तो हम लिटमस पेपर का यूज़ कर सकते हैं। हम जो सॉप यूज़ कर रहे हैं घर में, जो नहाने के लिए साबुन यूज़ कर रहे हैं, वो कैसा है, एसिडिक है या बेस है, वो पता कर सकते हैं। टर्मरिक को अगर हम लोग, जो हल्दी है उसको अगर हम लोग वाटर में उसका सॉल्यूशन बना दे और हमें ये जानना चाहें कि वो एसिड है या बेस, तो हम लिटमस पेपर का यूज़ कर सकते हैं। करते कैसे हैं? मान लीजिए कि कोई भी सॉल्यूशंस है, ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन है, आप टर्मरिक का सॉल्यूशन समझ लीजिए, कुछ भी सॉल्यूशन है, और ऐसे लिटमस पेपर आता है, ठीक है, रेड कलर का होता है और ब्लू कलर का। जैसे हम इसको इसमें डिप करेंगे ऐसे करके, ये लिटमस पेपर नहीं है, न्यूज़पेपर है, बट मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे करके हम डिप करते हैं और जैसे उनका कलर चेंज हो जाता है ना, तो फिर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो एसिड है या बेस है या फिर वो न्यूट्रल है। अगर कोई भी कलर चेंज नहीं होता तो उसको हम लोग न्यूट्रल मानते हैं। देखिए कैसे होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया लिटमस पेपर कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के, ब्लू लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर। अगर ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर रेड में आ जाए तो वो होगा एसिड्स। वो सॉल्यूशन क्या होगा? एसिड्स। क्या कहा मैंने? अगर ब्लू लिटमस पेपर को हम किसी भी सॉल्यूशन में डिप किए और उसका कलर चेंज हो जाएगा रेड में, तो वो होगा एसिडिक, ठीक है। फिर जब हम रेड लिटमस पेपर को लेंगे और किसी भी सॉल्यूशन में डालेंगे, तो अगर ये रेड लिटमस पेपर कन्वर्ट हो गया ब्लू कलर में, तो वो होगा बेस। ध्यान रखिएगा, जब ब्लू लिटमस रेड कलर दे दे तो वो एसिड्स, और जब रेड लिटमस ब्लू कलर दे दे तो वो बेस। और जब कुछ भी चेंजेस ना हो, नो चेंजेस, तब वो न्यूट्रल है। मीन्स वो सब, जैसे वाटर हमारा क्या है? न्यूट्रल है ना। हम चाहे इसमें ब्लू लिटमस को डिप करें या फिर रेड लिटमस को डिप करें, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। तो न्यूट्रल सब्सटेंस जैसे वाटर।
हम नींबू का रस लेंगे, लेमन जूस लेंगे और ब्लू लिटमस पेपर लेंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम लेमन जूस में, नींबू के रस में ये ब्लू लिटमस को डालेंगे वो तुरंत रेड कलर में दिखा देगा, ठीक है। फिर आप वॉशिंग सोडा है ना, उसको आप लीजिएगा, उसको वाटर के साथ घोलिएगा, देन उसमें आप इस रेड लिटमस को जैसे डालोगे वो कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू कलर में, ठीक। तो ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। देन फिर क्या है, इंडिकेटर्स। आपका ये टॉपिक है बुक में, ये तो आपको मैं चीज़ों को क्लियर करने के लिए बता रही थी कि कैसे क्या होता है ना। इसमें आप जैसे आप मार्केट में वैसे लिटमस पेपर बहुत ईजिली अवेलेबल रहते हैं, बट मेरे पास अभी नहीं है, वरना मैं आपको शो करके दिखाती। तो ध्यान रखिएगा, है ना। ब्लू, जैसे कि हम लोग लेमन जूस में हम लोग ब्लू लिटमस पेपर को डालेंगे तो वो रेड हो जाएगा, और अगर हम लोग रेड को ही डालेंगे तो वो रेड ही, ऊपर भी उसका रेड पहुंच जाता है, ठीक है। और वॉशिंग सोडा में हम लोग रेड लिटमस को डालेंगे तो कैसा कलर देगा, वो ब्लू। और अगर मान लीजिए आपने ब्लू लिटमस पेपर लिया है तो वो फिर ऊपर भी उसका ब्लू कलर ही आएगा, है ना, उसमें कलर चेंज नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा लिटमस पेपर के बारे में, और कैसे हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे। ब्लू टर्न्स रेड एसिड, रेड इज टर्न ब्लू बेस, नो चेंजेस न्यूट्रल सब्सटेंस। इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स क्या होते हैं देखिए, सब्सटेंस दैट चेंज कलर टू इंडिकेट एन एसिडिक और बेस मीडियम आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। कोई भी सब्सटेंस, कोई भी सॉल्यूशन जब अपना कलर चेंज कर दे, है ना, तो वो इंडिकेट करता है कि वो एसिडिक है या बेस है ना। कोई भी सॉल्यूशन, हमने टर्मरिक सॉल्यूशन ले लिया या लेमन जूस ले लिया या वॉशिंग सोडा का हमने सॉल्यूशन ले लिया, कुछ भी ले लिया, और उनमें अगर कलर चेंज हो रहा है तो हम उसे इंडिकेटर्स कहते हैं। उनमें कलर, जैसे एक तो आपने अभी पढ़ा लिटमस पेपर, लिटमस पेपर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई चीज़ एसिड है या बेस है। देन फिर एक केमिकल आता है फिनोफ्थलीन, क्या नाम है उसका, फिनोफ्थलीन। और एक केमिकल आता है मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। ये भी क्या है, इंडिकेटर्स है। लिटमस पेपर भी क्या थे, इंडिकेटर्स, ठीक है। तो ये केमिकल होते हैं, ये मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज क्या है, हमारे इंडिकेटर्स हैं। देखिए कैसे काम करते हैं। जब हम कोई भी सॉल्यूशंस है, कुछ भी सॉल्यूशन है, उसमें इस फिनोफ्थलीन की कुछ ड्रॉप्स डालेंगे, अगर वो जो सॉल्यूशन है वो कलरलेस हो जाए, मतलब उसका कलर अगर उड़ जाता है तो वो एसिडिक सॉल्यूशन होगा। और हम जैसे ही किसी सॉल्यूशन, ठीक है, तो कोई भी सॉल्यूशन में हम फिनोफ्थलीन की कुछ बूंदे डालेंगे, कुछ ड्रॉप्स डालेंगे, और अगर कलर पिंक आता है तो वो क्या होगा, कौन सा सॉल्यूशन होगा, बेस सॉल्यूशन, ठीक है। फिनोफ्थलीन एक केमिकल है, और किसी भी सॉल्यूशन में आप टर्मरिक जो सॉल्यूशन बनाओगे वाटर के साथ, उसमें डाल के देख सकते हैं, लेमन जूस में, टोमेटो जूस में, किसी भी जूस में, किसी भी सॉल्यूशन में आप जब फिनोफ्थलीन डालते हैं, अगर कलर चला जाता है ना, जैसे टर्मरिक येलो कलर का होगा उसका सॉल्यूशन, तो अगर वो कलरलेस हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा, एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। और कोई भी सॉल्यूशन में अगर पिंक कलर आता है, फिनोफ्थलीन के डालने से पिंक कलर आता है, तो वो होगा बेस सॉल्यूशन। वैसे ही मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन में हम मिथाइल ऑरेंज की कुछ ड्रॉप्स डालेंगे, अगर कलर रेड आ रहा है उसके डालते ही, अगर कलर रेड आया या फिर ऑरेंज आया तो वो सॉल्यूशन एसिड्स होगा, और अगर येलो कलर आता है तो वो सॉल्यूशन बेस होगा। ध्यान रखिएगा, फिनोफ्थलीन एसिडिक के साथ कलरलेस हो जाएगा और बेस सॉल्यूशन के साथ पिंक कलर। वैसे ही मिथाइल ऑरेंज जो है वो एसिडिक सॉल्यूशन के साथ, एसिड्स के साथ रेड कलर या फिर ऑरेंज कलर देता है, एंड बेस के साथ येलो कलर वो देता है, ठीक है। तो ये हमारा इंडिकेटर्स एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। ये सब क्या है, फिनोफ्थलीन, मिथाइल, ये सब इंडिकेटर्स हैं। इंडिकेटर्स क्या काम करते हैं, हमें इंडिकेट करते हैं, हम इनके थ्रू डिटरमाइन कर सकते हैं कोई चीज़ एसिड्स है, बेस है और न्यूट्रल है। वैसे एक लिटमस पेपर था, है ना, पेपर जैसा ही रहता है, ब्लू और रेड कलर में आता है, ब्लू रेड में बन गया तो एसिड, रेड ब्लू में बन गया तो बेस, ठीक है। और कुछ चेंज नहीं होता है तो न्यूट्रल सब्सटेंस, जैसे वाटर, आप ब्लू यूज़ कर लो, रेड यूज़ कर लो, वो ऑलवेज उसी कलर में बने रहेंगे। क्यों, क्योंकि वाटर न्यूट्रल चीज़ है, ठीक है। थैंक यू।